वेलकम टू द गीता श्लोक सीरीज। इसमें हम आपको गीता के 10 श्लोक बताएंगे जिसे आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें सीखने के लिए भी बोल सकते हैं। तो यह है श्लोक नंबर 1। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा कि वो एग्जाम के आने से बहुत पहले ही एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन लेने लगते हैं, या किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन के आने से बहुत पहले ही ये सोचने लगते हैं कि अगर वो हार गए। आपने अपने तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की होगी मगर नाकाम। अगर ऐसा है तो गीता का ये श्लोक शायद आपके काम आए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और सिर्फ कर्म पर ही हमारा अधिकार है, उसके रिजल्ट या उसके फल पर नहीं। तो आप अपने बच्चों से भी ये कह सकते हैं कि एग्जाम या किसी इवेंट के आने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचना फिजूल है, व्यर्थ है। बल्कि हमारा सारा अटेंशन और सारा फोकस अपने इनपुट पर, अपने काम पर, अपने प्रोसेस पर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी पर हमारा अधिकार है, क्योंकि सिर्फ वही हम कंट्रोल कर सकते हैं। और देखा जाए तो रियल हैप्पीनेस भी फाइनल रिजल्ट में नहीं बल्कि उस प्रोसेस के थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट में है, उस प्रोसेस के थ्रू सीखी गई चीज़ों में है कि नहीं। प्रस्तुत है श्लोक नंबर 2। कई बार हम अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, वहाँ उन्हें दिखता होगा कि कई लोग भगवान को कई सारी महंगी चीज़ें भेंट कर रहे हैं, सोना चांदी, पैसा, फल फूल। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या भगवान महंगी चीज़ों से खुश हो जाते हैं? जो जितना ज़्यादा महंगा सामान भगवान को भेंट करेगा, भगवान उस पर उतना ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? तो आप बच्चों के मन की ये दुविधा इस श्लोक से दूर कर सकते हैं। वो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान केवल एक पत्ते से, केवल फल से, केवल फूल से, यहाँ तक कि सिर्फ पानी से भी प्रसन्न हो सकते हैं। सिर्फ हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। भगवान को किसी महंगी चीज का कोई लालच नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। तो अगर हमें भगवान को पाना है तो किसी महंगी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रेम, जो हमारे मन में होना चाहिए। प्रस्तुत है श्लोक नंबर 3। कई बार हमारे बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि उन्हें स्कूल में किसी बच्चे ने मारा या कुछ सामान छीन लिया, या कई बार ऐसे कई शैतान बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो हम अपने बच्चों को गीता के इस श्लोक के जरिए समझा सकते हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। ये श्लोक काफ़ी पॉपुलर है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर बुराई बढ़ेगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा और बुराई का नाश करूंगा। तो हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि आप अपने अंदर की अच्छाई की पावर को पहचानिए, जानिए और किसी भी बुराई का डट कर सामना कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्ति है जिससे आप हर बुराई का सामना कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी बुराई का सामना करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही श्लोक जानने के लिए, सुनने के लिए फॉलो करें माय नचिकेता चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट श्लोक।